नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज लेके आया हूँ बायोलॉजी का क्लास 11 बायोलॉजी का एनिमल किंगडम दोस्तों। तो आज हम पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा एनसीईआरटी को वही एग्जैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो सीरीज होगा दोस्तों एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा वो आप ध्यान से अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिएगा। उससे आगे कुछ नहीं आने वाला है। यहीं से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम इसे क्या करते हैं, पहले जादू से इसे खोलते हैं, फिर इसके बाद जूम कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं। आज हम पहले मार्कर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, पहले फोटो यहाँ कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. As over a million of species of animal have been described till now, the need of classification becomes all of the more important. The यहाँ से important line है दोस्तों। The classification also help in assigning the systematic positions of newly described species. दोस्तों जो newly described species है उसपे सही जगह पे रखना, कहाँ हो एनिमल किंगडम के किस मेंबर पे रखना, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिक रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है दोस्तों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, इनके अलावा देयर आर फंडामेंटल फीचर्स। फंडामेंटल फीचर्स याद करने पड़ेंगे दोस्तों। क्या क्या फंडामेंटल फीचर्स है? फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू क्या क्या है? पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल, फंडामेंटल फीचर का पहला अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। दूसरा है बॉडी अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री। तीसरा है नेचर ऑफ सिलोम, कौन सा है? नेचर ऑफ सिलोम। चौथा है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चौथा है सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है दोस्तों। यही चारों सिस्टम के इर्द गिर्द हमारा चैप्टर जो है इसके साथ चलेगा, ठीक है। These features are used on the basis of animal classification and some of them are discussed here. यहाँ पे कुछ डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यही है, अरेंजमेंट ऑफ सेल में यहीं पे पूरा पढ़ेंगे। पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम समझाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बताना चाह रहे हैं हम। आपको पता होगा जैसे हम वहाँ पे एक फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे दोस्तों, जैसे पहले आएगा क्या, स्पीसीज, फिर आएगा जीनस, फिर आएगा और ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है क्या आपका क्लास, फैमिली के बाद आपका क्लास, क्लास के बाद आता है फाइला, फाइला के बाद आता है आपका किंगडम, ठीक है। ऐसे एक हायरार्की की तरह इसमें भी एक ऑर्डर चलता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्डर है दोस्तों। कैसे ये डिवाइड है, पहले देखिए जो फंडामेंटल लेवल होता है वो होता है सेल। क्या होता है? सेल। सेल आगे जाके डेवलप करके क्या बनाता है? टिश्यू। क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू आगे जाके डेवलप करके क्या बनाता है? ऑर्गन। क्या बनाता है? ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स आगे चल के डेवलप करके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, एक हायरार्की ऐसा है चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आइए अपने चैप्टर पे आते हैं। क्या है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। चलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर्स, यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। दोस्तों सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल नहीं रखते। जैसे कुछ में होता है सेल सेलुलर अरेंजमेंट, कुछ होता है टिश्यू लेवल, कुछ होता है ऑर्गन लेवल, कुछ में होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। यही पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, जैसे कि स्पॉन्जेस में
द सेल्स आर अरेंज इन एज अ लूज सेल एग्रीगेट्स। दोस्तों सेल जो होते हैं लूजली अरेंज होते हैं, किसमें? स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस बोले तो पोरीफेरा में। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों याद रखना, स्पॉन्जेस में कैसा, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर लेवल, ठीक है। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज ऑकर इन द सेल्स। दोस्तों इसमें सेल डिवाइड करते रहते हैं, ये डिवीजन ऑफ लेबर होता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं सिलेंटेटा में। सिलेंटेटा में क्या होता है दोस्तों? याद रखिए सिलेंटेटा क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें और कॉम्प्लेक्स हो गया। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज इनटू द टिश्यू। अब जो इसमें जो सेल्स अरेंज होके क्या बनाते हैं? फॉर्म करेंगे टिश्यू, हेंस इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इससे भी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एग्जिबिट करता है किसमें? मेंबर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस में। प्लेटीहेलमिन्थेस में कौन सा लेवल होता है? ऑर्गन लेवल होता है। एंड द अदर हायर फाइला वर एग्जिस्टिंग टिश्यू वर आर ग्रुप्ड इनटू द ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गन बनाते हैं, ईच स्पेशलाइज टू फॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि इन लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आगे चलते हैं, आगे में क्या है, इस ताले को तोड़ो और जूम करो तब समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या है? इकाइनोडर्माटा एंड chordata, ठीक है दोस्तों। Organs have associated to form functional system. Each system concerned with specific physiological functions. This pattern is called organ system level of organization. ठीक है दोस्तों। Organ system in different group animal exhibit various patterns of complexities. ठीक है दोस्तों। For example, the digestive system, जैसे कि digestive system in platyhelminthes has only one opening. इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग होती है दोस्तों, सिर्फ उनके पास माउथ होता है, ये वाला माउथ पार्ट ही होता है देखो, ठीक है। एंड वो दोनों तरह की काम करता है, जैसे एनस एंड माउथ की तरह काम करता है, ठीक है दोस्तों। सिंगल ओपनिंग to the outside of the body that serve as both mouth and anus, ठीक है दोस्तों। hence is called incomplete digestive system। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। A complete digestive system has been two opening। complete digestive system के दो ओपनिंग होंगे दोस्तों। अब माउथ एंड एनस, माउथ एनस ऐसे एक हॉलो पाइप होगा, यहाँ से पहला वाला माउथ होगा, दूसरा वाला एनस होगा, जैसे कि हम लोग के पास होता है माउथ एंड एनस, ठीक है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप्स, जैसे कि इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह का होता है दोस्तों? दो तरह का होता है। एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है दोस्तों? इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट्स। ब्लड को पंप करके हार्ट के बाहर फेंक जाता है। एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर बाथ डायरेक्टली इन इट। और जो सेल्स और टिश्यू होंगे वो उसमें डायरेक्टली पहुंचेगा, जो मतलब ब्लड पहुंचेगा सेल्स और टिश्यू के पास या ऑर्गन के पास, वो डायरेक्टली पहुंचेगा दोस्तों। उसमें कोई कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज नहीं इन्वॉल्व होंगे। लेकिन क्लोज टाइप में देखिए, इन क्लोज टाइप द ब्लड वेसल्स इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, जैसे आर्टरीज होती है, वेन्स होता है, कैपिलरीज होती है दोस्तों। समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा दोस्तों सिस्टम सिमेट्री। सिमेट्री क्या होते हैं? एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल को कैटेगराइज किया जा सकता है दोस्तों, जैसे कि स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल दोस्तों इसका मतलब ये होगा, किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करिए बॉडी को, वो दो इक्वल भाग में ना डिवाइड हो। कोई भी प्लेन ले लीजिए, एक्स वाई जेड, कोई भी एक्सिस ले लीजिए, अगर आप उनको डिवाइड कर रहे हैं, वो बॉडी किसी भी इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो रही, तो वो एसिमेट्री होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी प्लेन दैट पास थ्रू सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, इनटू इक्वल हाफ्स, तब इसे हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्री बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आइए एक नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एनी प्लेन, यहाँ पे दोस्तों एनी प्लेन याद रखें, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस the body of organism in divide into two identical halves। अब जैसे कि सिर्फ कोई भी प्लेन लीजिए, आप कोई भी प्लेन लीजिए एक्स वाई जेड, और उसे पास करिए एक सेंटर से, तो बॉडी दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जा रहा है। उस सिमेट्री को दोस्तों हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। कैंसर सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ये किसमें होता है दोस्तों? ए सिमेट्री स्पॉन्जेस में होता है, रेडियल सिमेट्री किसमें होता है? इकाइनोडर्माटा में। इकाइनोडर्माटा में
सिलेंट्रेटा में, एंटीनोफोरा में दोस्तों, ठीक है। इकाइनोडर्मिक कहाँ होगा, जो अडल्ट वाले होंगे उसमें होगा, जो लार्वा स्टेज होगा उसमें बाइलेटरल होता है। अब बाइलेटरल क्या होता है दोस्तों, वो भी समझ लीजिए। बाइलेटरल सिमेट्री कैसे होता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से, जब एक ही प्लेन से पास करे बॉडी को और दो इक्वल भाग में डिवाइड कर जाए तो वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री। और कोई प्लेन से अगर आप पास कर रहे हो तो वो नहीं होगा। जैसे अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हो तो सिर्फ एक्स एक्सिस से दो इक्वल भाग में डिवाइड हो, वाई एक्सिस से कर रहे हो तो वाई एक्सिस में दो इक्वल भाग में डिवाइड, जेड एक्सिस में जेड में। लेकिन उसके अलावा और कोई, जैसे अगर एक्स एक्सिस में दो इक्वल भाग तो वाई एक्सिस से काटोगे तो कोई दो इक्वल भाग में डिवाइड हो। अगर वाई एक्सिस को फिक्स कर रहे हो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस में कोई इक्वल में ना, ऐसे जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। जैसे आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, animals like annelids, arthropoda, where the body can divide into left identical left and right halves, only one plane दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओनली वन प्लेन से, ठीक है, वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। चलिए देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है दोस्तों। इनको जानने से पहले आप ये देखिए, ये डायग्राम जो दिया हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी में, इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो है डिप्लोब्लास्टिक है, ये वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या आपको दिख रहा है, इक्टोडर्म एंडोडर्म, और बीच में क्या दिख रहा है, मीजोगिलिया दिख रहा है, मीजोगिलिया दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखिए दोस्तों, इक्टोडर्म तो आउटर लेयर, एंडोडर्म नीचे वाला, और एक मीजोडर्म भी दिख रहा है। अब यहीं पे डिफरेंस आ गया आपको, आइए समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं थ्योरी। Animal in which the cells are arranged into embryonic layers and external ectoderms and internal endoderms, ठीक, they are called diploblastic। एग्जाम्पल में कौन कौन से डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा होते हैं दोस्तों, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, ये सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड अनडिफरेंशिएटेड, जो मीजोगिलिया होता है वो कैसे होता है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट बिटवीन द इक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स, किसमें, डिप्लोब्लास्टिक में दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आ, अभी पीछे वाले में हम डायग्राम दोस्तों नहीं देखें, डायग्राम को ही देख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो है यहाँ पे, ये बाइलेटरल का है, सिर्फ एक प्लेन से ही डिवाइड करेंगे तब जाके ये बाइलेटर मतलब दो इक्वल भाग में डिवाइड होगा। और यहाँ पे आइए, एक इसको किसी भी एक्स एंगल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो ये दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा। इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पहले से हम ताला तोड़ेंगे, फिर से जादू से जूम कर लेंगे जिससे आपको अच्छे से नजर आए। हम डिप्लोब्लास्टिक की बात कर लिए हैं, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, चलिए देखते हैं। Those animal in which the developing embryos have third germinal layer, अब इसके पास तीसरा जर्मिनल लेयर आ गया जिसे हम मीजोडर्म बोलते हैं, इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म्स, ठीक है। इसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये कहां से कहां तक होते हैं, ये प्लेटी हेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा तक होते हैं। कहां से कहां तक, प्लेटी हेलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी, सिलोम की। सिलोम क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, जो दोस्तों बॉडी वॉल होता है, जैसे मान लीजिए, क्या मैं जो क्या समझाने वाला हूँ, मान लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, हॉलो सा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, जो यहाँ पे हॉलो और कैविटी है, ये कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल, और ये बॉडी वॉल मान लीजिए, और इसमें जो है गट वॉल हो गया, ठीक, गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, जिसमें मीजोडर्म्स की लाइन होनी है, यहाँ पे जो मीजोडर्म से ऐसे लाइन रहेगा उसे हम बोलेंगे सिलोमेट, उसे हम क्या बोलेंगे, सिलोम। एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम्स आर कॉल्ड सिलोमेट, और जिस एनिमल के पास सिलोम रहेगा वो होता है सिलोमेट एनिमल। क्या होता है, सिलोमेट एनिमल होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, समझ में आया, सिलोमेट एनिमल होगा, ठीक है। चलिए, अब सिलोमेट एनिमल में कौन कौन से होंगे, एक होता है एनालिड, एक होता है मोलस्का, एक होता है आर्थ्रोपोडा, एक होता है इकाइनोडर्मिटा, इन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है दोस्तों।
आइए आगे बढ़ते हैं। इन सम एनिली, किसी किसी में, इन इन सम animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead of mesoderm is present scattered, ये बहुत इंपॉर्टेंट, scattered pouch in between the ectoderms and endoderms दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम रेड मार्क से स्टार मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्कैटर्ड पाउच। ठीक है। सच बॉडी कैविटी, सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोम। अब उसमें जो पाया जाएगा वो होता है सीडोसिलोम, एंड द एनिमल पोजेसिंग दिस आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट। और इसमें क्या होता है, सीडोसिलोमेट होता है दोस्तों। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे, पहले ये देखते रहिए। ठीक है। अब आते हैं एसिमेट, एसिलोमेट की बात करेंगे। एस्के हेलमिंथेस इसका एग्जांपल है, किसका, सीडोसिलोमेट का। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिस एनिमल में बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है, उसे हम बोलते हैं सिलोमेट एनिमल। क्या बोलते हैं, सिलोमेट। ये किसमें होता है, प्लेटी हेलमिंथेस में दोस्तों। ठीक है। आइए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देख लेते हैं, क्या है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। पहले है, देखिए, पहले है कौन सा, पहला है सिलोमेट। ये सिलोम, इसके पास क्या है, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल एंड गट वॉल। उसके पास क्या है, मीजोडम होता है। क्या होता है, मीजोडम होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, मीजोडम कन्वर्ट हो जाता है मीजोगिलिया में। मीजोडम किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, मतलब वो पाउचेज, स्कैटर्ड पाउचेज होता है, सॉरी, मीजोडम किसमें, स्कैटर्ड पाउचेज होता है। ये देखिए स्कैटर्ड पाउचेज है, स्कैटर्ड मतलब छोटे छोटे पाउचेज में। ठीक है। तो ये होता है सिडोसिलोम, और इसको बोलते हैं सिडोसिलोम। ये किसका एग्जांपल है, एस्केलमेंथिस का। और आता है एसिलोमेट। अब इसके पास कोई पाउच नहीं है, अब यहाँ पे उसमें कैविटी एब्सेंट है ना, तो इसको बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। किस, क्या बोलेंगे, प्लेटी हेलमिंथिस दोस्तों। ठीक है, समझ में आया, प्लेटी हेलमिंथिस, यहाँ तक समझ में आया ना। जब यहाँ पे सिलोम एब्सेंट है, सिलोमेट या कैविटी, तो ये क्या बोलेंगे, ये सिलोमेट। इसमें होगा प्लेटी हेलमिंथिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की दोस्तों। क्या होता है सेगमेंटेशन, जैसे समझिए, यहाँ पे समझिए दोस्तों, बॉडी है, बॉडी ऐसे लाइन 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 है, सेगमेंटेड है, डिवाइडेड है। ठीक है दोस्तों, ये होता है सेगमेंटेशन। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है सेगमेंटेशन, आइए देख लेते हैं। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल में, द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। किसमें डिवाइड होता है, सेगमेंट्स में, विद सीरियल रेपिटेशंस, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, सीरियल एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अर्थवॉर्म में, जैसे कि अर्थवॉर्म में, द बॉडी शोज दिस पैटर्न्स इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब इस बॉडी को क्या बोलते हैं, मेटामेरिक। और फिनोमिना क्या होता है, मेटामेरिज्म दोस्तों। ठीक है, ये एनालिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है, ऐसे सेगमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। किसकी, नोटोकॉर्ड क्या होता है, आइए देखते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, नोटोकॉर्ड, notochord mesodermal rod-like structure formed on the dorsal during the embryonic development। ठीक है दोस्तों। In some animals, in some animals, in some animals, कुछ ही एनिमल में दोस्तों। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड-लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side। कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, dorsal side during the embryonic development in the some animals। ठीक है, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड, जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं कॉर्डेट्स। दोज एनिमल विच डू नॉट हैव फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। जिसके पास नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। जैसे कि पोरीफेरा से इकाइनोडर्माटा तक दोस्तों, पोरीफेरा से इकाइनोडर्माटा तक किसी के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। इनके बाद जो होते हैं कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। The broad classification of any mammalian based on the some fundamental features as mentioned in preceding sections। कुछ देखिए क्या है, जैसे हम पढ़ के आए हैं, क्या है, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, और कौन सा है, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन वही, और उसका सिमेट्री है, सॉरी सिमेट्री है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सब की बात करेंगे।
ठीक है, आइए इसे पहले जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए पहले यहाँ से ताला तोड़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद जूम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक किंगडम एनिमेलिया है। एनिमेलिया जो कि मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक सेलुलर लेवल में डिवाइड किया है और एक टिश्यू या ऑर्गन और या ऑर्गन सिस्टम में डिवाइड किया है। ठीक है, असिमेट्री की बात करें, सिमेट्री कैसा होता है, मोस्टली जो सेलुलर लेवल होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी या सिलोम इसमें एसिलोमेट होता है दोस्तों, एसिमेट्रिक एसिलोमेट होता है। और फाइलम इसमें कौन सा आ जाएंगे, पोरी फेरा दोस्तों। ठीक है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी समरी बात कर रहे हैं। टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। पहले है टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ये दो भागों में डिवाइड, एक सिमेट्री में दो भागों में हो जाता है। कैसे, एक रेडियल और एक बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, जैसे मैंने बताया, किसी भी प्लेन को और किसी भी प्लेन में बॉडी को रखिए और दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाए तो वो होता है रेडियल सिमेट्री। और फिर ये रेडियल सिमेट्री कैसा होता है, एसिलोमेट, बॉडी कैविटी में एसिलोमेट होगा। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एक होता है सिलेंटेटा, एक होता है टिनोफोरा दोस्तों। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री का एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं काइनोडर्मेटा, जो अडल्ट में हो जाता है, और जबकि बायलेटरल बायलेटरल पाया जाता है लार्वा स्टेज में। बायलेटरल क्या होता है, विदाउट द बॉडी कैविटी। अब विदाउट द बॉडी कैविटी की बात कर लेंगे, जो एसिलोमेट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं प्लेटी हेलमिंथेस। और जो पार्सिलोम पाया जाता है, जो सिंडियोसिलोम बोलते हैं, वो होता है एसके हेलमिंथेस, जो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, वैसे ट्रूसिलोम, अगर जो ट्रूसिलोम में आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं, एनिलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। दोस्तों यहाँ पे इकाइनोडर्म में स्टार मार्क लगा हुआ है, तो ये आप ध्यान से रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फाइलम की, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम की। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से डिफरेंट डिफरेंट फाइलम को डिस्क्राइब कर लिया जाए विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहला फाइलम है हमारा फाइलम पोरीफेरा। कौन सा फाइलम, पोरीफेरा क्या है, मेंबर ऑफ दिस फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जेस बोलते हैं। दे आर जनरली मराइन, ये जनरली मराइन होते हैं, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। these are primitive multicellular animals and have cellular level of, ऐसा होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है दोस्तों, स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, इनके पास जो होता है दोस्तों, इनके पास जो होता है, आपके पास इनके पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है। इसके थ्रू दोस्तों क्या क्या करते हैं, पानी को सक करेंगे, पानी को पहले ऑस्टिया से अंदर लेंगे। ऑस्टिया इनका माउथ होता है, माउथ जैसे हम लोग को माउथ बोलते हैं, इनका माउथ क्या होता है, ऑस्टिया। ऑस्टिया फिर पेट में जाता है, हम लोग का पेट जो होता है स्टमक होता है, इनका पेट जो होता है ऑस्कुलम, क्या होता है, नहीं सॉरी सॉरी स्पॉन्जियोसील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसील। फिर इसके बाद जैसे हम लोग के एनस होता है, निकल जाता है बाहर एक्सक्रीटिंग या फीकल मैटर, या सॉरी फीकल मैटर। तो ऐसे इनका भी एक फीकल मैटर निकलने का एक पार्ट बना है जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। पहले माउथ, माउथ को बोलते हैं ऑस्टिया, फिर इसके बाद पेट को, स्टमक को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसिल, फिर एनस को क्या बोलेंगे हम, ऑस्कुलम। ठीक, ऐसे कंपेयर करके पढ़ लीजिए। ठीक, क्या है तो आइए देखते हैं। द वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर ऑस्टिया, जो थोड़े थोड़े पोर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको दोस्तों, ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, यहाँ से एंटर करेंगे, इसे ऑस्टिया बोलते हैं। इन द बॉडी वॉल्स इनटू द सेंट्रल कैविटी एंड स्पॉन्जियोसिल, अब यहाँ कहाँ चले जाएंगे, अंदर, अंदर जो होते हैं स्पॉन्जियोसिल, जो कि स्टमक की तरह होते हैं। ठीक, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, अब ये ऑस्कुलम से बाहर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दिस पाथ ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल गैदरिंग। अब ये क्या करता है दोस्तों, अब इससे क्या होगा, फूड अंदर आएगा, वाटर के थ्रू फूड अंदर आएगा, फूड अंदर आएगा, इससे क्या करेंगे, फूड अंदर आएगा, फूड गैदरिंग करेंगे, रेस्पिरेटरी से एक्सचेंज करेंगे, ऑक्सीजन आएगा तो CO2 बाहर ले जाएगा, CO2 एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, और इसी से रिमूवल ऑफ वेस्ट भी कर देंगे, जो जो बचेगा और जो मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब इनके पास एक स्पेशल सेल होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ। कौन सा, ये ऑस्टियोसाइट दोस्तों, इनका यूनिक फीचर होता है ये सेल, ऑस्टियोसाइट, इनका यूनिक फीचर। ऑस्टियोसाइट और कॉलर सेल्स, ऑस्टियोसाइट और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जियोसील, जो स्पॉन्जियोसील नहीं होता है, जो पीछे बीच में कैविटी नहीं होता दोस्तों स्टमक की तरह, उससे लाइन किए रहते हैं, उसमें मतलब
उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एंड कैनाल्स, ठीक है, किसको लाइन कर रहे थे, स्पॉन्जिस एंड कैनाल। डाइजेशन इसका कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं भी लगा दे रहा हूँ। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के बीच में, सेल अंदर जाएगा उसके बीच में हो जाएगा, ठीक है। द बॉडी सपोर्टेड बाई स्केलेटल, द बॉडी, और यहाँ पे द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स, मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर्स, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं दोस्तों। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल्स दोस्तों, ठीक है। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gamete, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन वाला पॉइंट। फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट हैविंग अ लार्वा स्टेज, डेवलपमेंट कैसे होता है, लार्वा स्टेज। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां जहां लार्वा स्टेज पाया जाएगा वहां डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। याद करिए पहले मैं क्या बोला हूँ, जहां जहां लार्वा स्टेज पाया जाएगा वहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। जैसे ही लार्वा स्टेज एब्सेंट वहां पे डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। विच इज अ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, जो कि अलग होता है अडल्ट से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या किया दिया है, इस एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है, देखो साइकॉन, ये है साइकॉन दोस्तों, याद रखिएगा, साइकॉन है। ये है यू स्पॉन्जिया, और ये है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ठीक है दोस्तों। यू स्पॉन्जिया, अभी इनको क्या क्या बोलते हैं आगे पेज में हमको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए पहले इससे ताला तोड़ेंगे, फिर से हम जूम कर लेंगे जादू से। आइए जूम कर लिए हम, ये देखिए, जो साइकन होते हैं इसे हम साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया को हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। क्या क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, है दोस्तों, ठीक है। जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वही पढ़िएगा, उसके आ गए वही पढ़िएगा, बाकी सब वो टेस्ट वाले जो फालतू के क्वेश्चन दे देते हैं वही आता है दोस्तों, वो बाकी एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछे जाते एग्जाम्पल, आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है दोस्तों हमारा, सॉरी सॉरी, आगे है हमारा फाइलम सिलेंटेटा। किसकी, फाइलम सिलेंटेटा की बात करेंगे, इसे हम निडेरिया भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, निडेरिया। दे आर एक्वेटिक, सिलेंटेटा कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग रेडियली, और इनका सिमेट्री कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री, हम आपको पीछे बता चुके हैं। द नेम निडेरियंस आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ये डिराइव्ड हुए हैं, चलिए ये देखते हैं। निडेरियंस आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं, Cnidarians are derived from nidoblast or cnidocyte, which contain sting capsules or nematocytes present on the tentacles and the body walls। दोस्तों ये क्या है, जैसे स्पॉन्जेस में आपके पास कोएनोसाइट था, इनके पास एक एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो इनका यूनिक फीचर होता है, जिसे हम बोलते हैं निडोसाइड या निमेटोसाइड, निडोसाइड या निमेटोसाइड दोस्तों। इससे क्या करते हैं दोस्तों, वो इनके पास टेंटिकल नहीं होता, यही होता है, ये देखिए यही है निमेटोसाइड्स, ठीक है, ये निडोब्लास्ट, ठीक है। इससे क्या करते हैं, कैप्चर को, मतलब जो प्रे होता है, जो मतलब उनके जो शिकार होते हैं दोस्तों, प्रे, उसको कैप्चर करते हैं, पकड़ लेते हैं, जाने ही नहीं देते, जुआड़ है इनके पास, ठीक है दोस्तों, इनके पास निडेरियन, ठीक है, उसको बोलते हैं निडोब्लास्ट या निडोब्लास्ट या निमेटोसाइट्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, पहले अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए और कैप्चर करने के लिए प्रे को, ठीक है। फिर निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम आप पहले बता चुके हैं कैसे टिश्यू लेवल, और ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं दोस्तों, ठीक है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होते हैं, जैसे हम लोग का पेट नहीं होता दोस्तों, वैसे इनके पास भी एक पेट होता है जिसका नाम बता दिए है सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, इनके पास कैसे ओपनिंग होती है, सिर्फ एक ओपनिंग होती है, जो कि माउथ एंड एनस ब्रोथ की तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है, सिंगल ओपनिंग।
जो कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसे हम माउथ पार्ट को बोलते हैं माउथ ऑफ हाइपोस्टोम। कहाँ होता है? हाइपोस्टोम होता है, ठीक है। द डाइजेस्ट, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है। सम ऑफ द निडेरियंस दैट इज कोरल हैव स्केलेटन कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इनके जो कोरल्स होते हैं कैसे होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। जो कोरल्स होते हैं दोस्तों, वो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, इसलिए कोरल्स बन जाते हैं। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, जिसे कहते हैं पॉलिप्स एंड मेडुसा। अब इनके पास दो बॉडी फॉर्म होते हैं दोस्तों, एक पॉलिप्स होता है, दूसरा मेडुसा। पॉलिप्स जो होता है मेल वाले पार्ट में, मेडुसा कह सकते हैं फीमेल वाले पार्ट को, ठीक। द फॉर्मर जो पॉलिप्स होता है वो कैसा होता है? सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब फिक्स होता है। और सिलेंड्रिकल, और कैसा होता है? सिलेंड्रिकल लाइक होता है। जैसे कि ये पेन ले लीजिए, ये सिलेंड्रिकल है और ये फिक्स हो जाए तो ये सेसाइल हो जाएगा, ठीक है। लाइक हाइड्रा एडेम्सिया, किसका नाम है? जैसा हाइड्रा और एडेम्सिया की तरह ये होते हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल दिखाते हैं कैसे हाइड्रा दिखता है, कैसे एडेम्सिया, ठीक। वेयर एस कुछ में लेटर जो मेडुसा है दोस्तों, वो अम्ब्रेला शेप होता है। कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग होता है। अम्ब्रेला शेप होता है, जैसे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है हाइड्रा। हाइड्रा या इसे बोलते हैं एडेम्सिया, ठीक है। और ये होता है मेडुसा। मेडुसा ये इसे बोलते हैं, और ये अम्ब्रेला शेप होता है ना दोस्तों, ठीक है, दिख रहा है ना अम्ब्रेला शेप, ठीक है। और अम्ब्रेला, इसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑरेलिया और जेली फिश, ठीक है, समझ में आया। दो निडेरियन विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म ऑफ अल्टरनेशन जनरेशन, इसे हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। कुछ निडेरियन के पास दोस्तों दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, पॉलिश और मेडुसा दोनों होता है। जिस जो मेटाजेनेसिस करके क्या करते हैं, दैट इज पॉलिश प्रोड्यूस करता है मेडुसा ए सेक्सुअली। कैसा प्रोड्यूस करता है? ए सेक्सुअली, ये आप याद रखिएगा, ए सेक्सुअली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिश, और मेडुसा प्रोड्यूस क्या करता है? पॉलिश को, ठीक। मेडुसा फॉर्म क्या करता है? पॉलिश। कैसे? सेक्सुअली। जैसे कि इसका एग्जांपल है ओबेलिया। ओबेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं। और ये यहाँ पे पॉलिप्स प्रोड्यूस करेगा मेडुसा एसेक्सुअली, एंड मेडुसा प्रोड्यूस करेगा पॉलिप्स सेक्सुअली। दोस्तों समझ में आ गया? अब इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल याद करने के दोस्तों हमने ट्रिक बनाया है। फाइसेलिया जैसे प्रोड्यूस मैन ऑफ वॉर। अभी ट्रिक को बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे फाइसेलिया प्रोड्यूस मैन ऑफ वॉर। अडेम्सिया सी एनिमोन, एडेंसिया को क्या बोलते हैं? सी एनिमोन। पेनाटुला सी पेन होता है। गॉर्गोनिया सी फैन होता है। मेड्रीना ब्रेन कोरल्स हो गया दोस्तों, ठीक है, मेड्रीना ब्रेन कोरल्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्या देखा जाए अब? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पहले इसे हम ताला तोड़ेंगे, फिर इसके बाद जूम करेंगे। जूम कर लिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों? फाइलम सिलेंटेटा। फाइलम सिलेंटेटा की बात करेंगे। क्या होता है? सिलेंटेटा नहीं, टीनोफोरा, सॉरी। फाइलम टीनोफोरा, हम कुछ और देख रहे हैं और पढ़ाई करें। फाइलम टीनोफोरा क्या होता है? फिर टीनोफोरा में क्या होता है देखिए। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट या कॉम जेलीज। दोस्तों सी वॉलनट या कॉम जेलीज बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिव मराइन होते हैं। ये हमेशा पानी, समुद्र, खारे पानी में पाए जाते हैं। और ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। बॉडी बीएस, इनके पास बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रो होते हैं। जैसे ये होता है 8 तरह के रो होते हैं, ये देखिए जहाँ पे ये जो धारीदार बने हैं, आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये हरा हरा, ये धारीदार 8 एक्सटर्नल कॉम्स होंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेट। विच हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। इसमें भी डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर होगा, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? जैसे अपने आप से लाइट ग्लो करना, किसी बॉडी से अपने आप से बॉडी लाइट ग्लो करना। जैसे कि आप देखे होंगे बचपन में जुगनू, नाम सुने होंगे जुगनू। जुगनू के सर वहां पीछे बॉडी पार्ट से लाइट इमिट होता था। उस वो लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस दोस्तों। ये यहाँ पे देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट।
समझ में आ गया? जुगनू आप याद रखिएगा तो आप भूलेंगे नहीं, जैसे कि जुगनू होता है, क्योंकि वो सब एग्जाम्पल देखे होंगे तो बाइलोनियस उससे याद हो जाएगा। ठीक है, इज विल मार्क इन अ टीनोफोरा। ठीक है दोस्तों, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मेल फीमेल सेक्स एक ही होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय, ये इंपॉर्टेंट, ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, कैसे होगा इसमें, सेक्सुअल ही होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहां आ गया वहां पे क्या होगा, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा दोस्तों। ठीक है, इसका एग्जांपल है प्लियोबेंकिया एंड टीनो प्लाना, क्या प्लियोबेंकिया एंड टीनो प्लाना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे है प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या है प्लेटीहेल्मिन्थेस, किसे बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस? माइक ओके, माइक ओके, चलिए माइक ओके है तो पढ़ लेते हैं। दे हैव अ डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी, इनकी बॉडी जो होती है फ्लैटेड होती है, कैसे होती है दोस्तों, फ्लैटेंड होती है। हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसीलिए इनको बोलते हैं फ्लैटवर्म। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, दोस्तों ये ज्यादातर कैसे होते हैं, बॉडी के अंदर घुस के वहां पे पैरासिटिक होते हैं दोस्तों। एक होते हैं इक्टोपैरासाइट जो हमारे ऊपर होते हैं, जैसे कि जू जो हमारे सर पे होते हैं वो इक्टोपैरासाइट हो गए। लेकिन कुछ अंदर होते हैं, कुछ बॉडी के अंदर जो कि वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, वो एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, इन एनिमल्स इंक्लूडिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्री, अब यहाँ से कैसे हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री हो गया। टिप्लोब्लास्टिक हो गया दोस्तों, तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है। ए सिलोमेट, लेकिन यहाँ पे अभी ए सिलोमेट है दोस्तों, यहाँ पे बॉडी वॉट, बॉडी कैविटी एब्सेंट है दोस्तों। ठीक है, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ऑर्गन लेवल बोला हूँ, ऑर्गन सिस्टम नहीं, organ level of organization. Hookworms and suckers are present in the parasitic forms. जैसे hookworm and hooks and hook and sucker, दोस्तों जो चिपकने वाला होता है hooks and sucker are present in parasitic forms. ठीक है, some of them absorb nutrition from the host directly through their body surface. कुछ तो डायरेक्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज सेल्स कार्ड फ्लेम सेल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए स्पेशलाइज सेल्स कार्ड फ्लेम सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, किसमें हेल्प करता है फ्लेम सेल, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये टॉयलेट करने में जो होता है ना, समझ रहे हो ना, एक्सक्रीशन मतलब वही होता है ना, हाँ समझ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, टॉयलेट कर रहा होगा, समझ में आ रहे हो। कौन फ्लेम सेल से अपने पास क्या होता है, पीनस, फीमेल के पास क्या होता है, वेजाइनल जो यूरेथ्रोपनम होता है, ठीक है उससे होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, आ रहा है ना समझ, ऐसे इनके पास होता है फ्लेम सेल, जो कि होता है क्या, एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होता दोस्तों, मेल फीमेल एक ही साथ होते हैं, बॉडी में एक ही साथ रहेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल होगा दोस्तों, मेल फीमेल एक साथ नहीं है, सॉरी एक साथ है। ठीक है, अब इसमें लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बॉडी के अंदर होगा, इंटरनल होगा। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज थ्रू द मेनी लार्वा स्टेज, और डेवलपमेंट कैसे होगा, मेनी लार्वा स्टेज, जहां लार्वा स्टेज आ जाए तो वहां पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो जाता है, आपको समझ में आया। जैसे कि सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन ऑफ कैपेसिटी, दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन ऑफ कैपेसिटी, प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन ऑफ कैपेसिटी, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एग्जांपल इसका टेनिया टेपवर्म फेसिकुलर लिवर फ्लूक है, टेनिया टेपवर्म फेसिकुलर लिवर फ्लूक है, ये देखिए ये है टेपवर्म और ये है फेसिकोला लिवर फ्लूक, जिसे बोलते हैं लीवर की तरह थोड़ा सा दिख रहा है, इसे लिवर फ्लूक बोलेंगे। ये इसका माउथ, एक ही माउथ होता है, इनकम्प्लीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया टेपवर्म, समझ गया, ये एंडोपैरासाइट होते हैं। आया समझ में कि नहीं, आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, वहां पे जब आप पढ़ेंगे ना 12th वाली एनसीईआरटी में, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे तो आई थिंक इसमें दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, लास्ट में जो वहां पे एक आता है मेंसलिज्म कमेंसलिज्म, वो एक कंपटीशन वाला आता है, तो उसी में कहीं इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, लीवर फ्लिप का है। ठीक है, लाइफ साइकिल दिया हुआ है वहां पे, तो वहां पे दो होस्ट होते हैं। ठीक है, एक एक ये फिश होता है, एक स्नेल होता है शायद, आई थिंक, आई जहां तक सही है। चलिए आपको अगले टर्म में बता दूंगा जरूर, यहाँ तक मुझे क्लियर है, फिश और एक स्नेल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइफ साइकिल बेसिकली उसके माध्यम से वो ट्रेवल करते
रहते हैं। एक पहले फिश में जाएंगे, फिर शिप में जाएंगे, या क्या बोलते हैं, स्नेल में जाएंगे। ठीक है, आई थिंक यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 1 मिनट दीजिए, मैं आपको क्लियर करके नहीं तो बता दूं। 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, लेट मी क्लियर इट। क्लियरिफाई कर लेना चाहिए दोस्तों, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है सिस्टम। हाँ दोस्तों, वही खुल गया है, बस मुझे एग्जाम्पल ढूंढने हैं। हाँ, मिल गया। जो ह्यूमन लीवर फ्लिक होता है, तो उनके दो इंटरमीडिएट होते हैं। कौन सा? एक स्नेल होता है, एक फिश होता है। कौन कौन से होते हैं? स्नेल, स्नेल लेते हो ना, घोंघा, ठीक है, स्नेल। और एक होता है फिश, ठीक है। इनके थ्रू ये मूव करता रहता है। ह्यूमन लिवर फ्लिप का एग्जांपल दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? पैरासिटिज्म में दिया हुआ है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, पॉजिटिव उसका भी होगा और नेगेटिव भी इम्पैक्ट होगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये जब एनसीईआरटी खोलेंगे 12th वाला, वहां पे आप पैरासिटिज्म में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जादू करेंगे, पहले ताला खोलेंगे, फिर इसके बाद जूम कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा, आगे है हमारा, आगे है हमारा, आगे है हमारा, आगे है हमारा एस्केहालमेंथिस। क्या है एस्केहालमेंथिस? क्या होता है एस्केहालमेंथिस? द बॉडी ऑफ एस्केहालमेंथिस इज सर्कुलर। कैसे होगा? गोलाकार होगा। इन अ क्रॉस सेक्शन, हेंस नोन एज राउंड वार्म। इसी को हम इसलिए हम इसको राउंड वार्म भी बोल सकते हैं। किसको? एस्केहालमेंथिस को। दे में बी फ्री लिविंग। अब ये फ्री हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। राउंड वार्म है ऑर्गन लेवल ऑफ, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको धड़ल्ले से पता होना चाहिए। एसके हेलमेंथिस। द दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, और इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट आ गया है, जो हम आपको वहां पे पीछे समझा के आए हैं। क्या है? पीछे समझा के आए हैं। सिडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है दोस्तों। इनके पास स्कैटर्ड पाउच होता है वहां बीच में, ठीक है, गटवाल में। एलिमेंट्री कैनाल्स आर कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल्स कंप्लीट होते हैं वेल में, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फाइनिंग। दोस्तों कंप्लीट मतलब एक के पास एनस होता है पीछे, मान लीजिए यहाँ पे माउथ हो गया, यहाँ पे एनस हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे माउथ हो गया, यहाँ पे एनस हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। An excretory system, an excretory system to remove body waste through the from the body cavity through the excretory pore। excretory pore से यहाँ निकल जाता है, ठीक है। इनके excretory pore का नाम रिनेट सेल है दोस्तों, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड डाइसियस। कैसे होते हैं ये? सेक्सेस सेपरेट होते हैं दोस्तों, जिसे हम डाइसियस बोलते हैं। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। आप देख के भी पता लगा रहे हो, जो मेल होगा वो छोटा होता है, यहाँ पे देखिए, और फीमेल जो होती है बड़ी होती है। मेल जो होता है जल्दी से मोड़ लेता है, फीमेल थोड़ा सा कर्व लेके मोड़ती है। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये देखिए, ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। बाप रे, फीमेल बड़ी होती है मेल से, ठीक। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इंटरनल। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसे होगा? डायरेक्ट। द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट, और यंग वंस किसकी तरह काम करेगा? अडल्ट की तरह, और इनडायरेक्ट तरह। एस्केरिस जिसे हम राउंड वर्म बोलते हैं, वुकेरिया फिलियल वर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमेटा जिसे हम हुक वर्म बोलते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल है, याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी एग्जांपल मत याद करिएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल में डिफरेंस पता है ना दोस्तों। इसका मेल, ये फीमेल, मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ा होगा। इसका कर्व जल्दी मुड़ जाएगा, इसका कर्व थोड़ा लंबा रहेगा। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा आगे है? आगे की बात करेंगे। आगे है फाइलम, फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा क्या होता है? दे में भी एक्वेटिक, मराइन और फ्रेश होते हैं, और टेरेस्ट्रियल, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। सम टाइम पैरासिटिक होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी में। एंड बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड सिलोमेटेड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिलोमेटेड बॉडी कहाँ फर्स्ट टाइम पाया गया है?
एनिलिडा में ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। द बॉडी सरफेस डिस्टिंक्ट मार्क आउट बाय मार्क इनटू सेगमेंट्स। अब बॉडी कई भागों में डिवाइड होता है, सेगमेंट्स में होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसे हम मेटामेर या मेटामर या मेटाजेनेसिस यहाँ पढ़ के आए हैं पीछे से, आगे से, सॉरी पीछे से। हेंस द फाइलम नेम्स एनिलिडा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनिलिडा। एनिलिडा मतलब, एनलस मतलब लिटिल रिंग, एनिलिडा या एनालस मतलब होता है छोटी छोटी रिंग। ठीक है, समझ में आ गया। दे पोजेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प लोकोमोशंस। इनके पास लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जैसे ये है, मैंने मान लीजिए बॉडी यहाँ पे प्लेन है, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, समझ आ रहा है, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। ठीक है। The aquatic annelida like Nereis possess lateral appendages. Nereis के पास कई सारे lateral appendages होते हैं, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है। एंड जैसे हम बोलते हैं पैरापोडिया, नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। अब इनको इसमें क्या करता है, हेल्प करता है स्विमिंग में। दोस्तों नेरिस स्विम कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गया दोस्तों, ये हम रेड लाइन से मार्क कर दे रहे हैं। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट अप्रोच। एकमात्र ऐसा एनेलिडा है जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया है, जिसे हम एनेलिडा बोलते हैं। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसके पास आर्टरी वेन कैपिलरीज पाया जाएगा। हाँ दोस्तों, समझ में आ गया। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया जो होते हैं यहाँ पे हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, समझ में आ गया। यहाँ पे एक्सक्रीशन करने के लिए कौन सा ऑर्गन है, नेफ्रीडिया है। न्यूरल सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड ऑफ गैंग्लियन। इनकी न्यूरल सिस्टम पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं, सिंगल गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। अब यहाँ पे लेटरल नर्व्स ऑफ डबल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, लेटरल होते हैं नर्व्स एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होते हैं। नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म जो कि डायसियस होते हैं। कैसे होते हैं, डायसियस होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। बट अर्थवर्म एंड लीच जो होते हैं मोनोसियस होते हैं, मेल फीमेल एक साथ होते हैं, मेल फीमेल की बॉडी एक साथ ही रहती है, समझ में आया। कह सकते हो मेल फीमेल एक ही उसमें रहती है बॉडी में, तो मोनोसियस हो गया। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअली होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है ये देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है नेरिस पेरिटेमा, जिसे अर्थवर्म बोलते हैं, एंड हीन्यूडिनेरिया जिसे हम ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच। आइए एग्जाम्पल, यहाँ पे इसका फोटो देख लीजिए। ये है नेरिस और ये है ब्लड सकिंग लीच, हीन्यूडिनेरिया। क्या नाम है इसका ना, हीन्यूडिनेरिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर फिर हमको पता चला, ताला तोड़िए और जादू से फिर जूम कर दीजिए। बहुत बड़ा फाइलम आ गया, बहुत बड़ा फाइलम आ गया, तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। ज्यादा टाइम नहीं देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट आप सब पढ़ चुके हैं, बस इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ना है। फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। इसमें कौन से ग्रुप आ जाते हैं, इंसेक्ट वाले। ठीक है। ओवर टू थर्ड, दो तिहाई ऑफ ऑल एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ 10 स्पीसीज हैं, 10 में से 7 जो होंगे वो इंसेक्ट होंगे, बाकी 3 जो बचे वो होंगे। ठीक है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। दे आर बाइलेटरी सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी सेगमेंटेड होगी, और सिलोमेटेड होते हैं। दोस्तों सिलोमेट पाया जाएगा। ठीक है। बॉडी वॉल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी वॉल काइटेनियस एक्सोस्केलेटन किसमें पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा में। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी डिवाइड होता है 3 भागों में, कौन कौन से, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। याद करिए रहेगा, हेड सर, थोरैक्स उनका जो धड़ होता है थोरैक्स, और एब्डोमेन जो पेट होता है। ठीक है दोस्तों, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। जैसे हम लोग का हाथ होता है, उन लोग के भी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, हाथ पैर वाले सब वैसे होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ठीक। आर्थो एंड ज्वाइंटेज मतलब, आर्थो मतलब ज्वाइंट होता है, पोडास मतलब अपेंडेजेस होता है, हाथ पैर होता है, लेट्स को। ठीक है, अपेंडेज में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, एंड ट्रैकियस होते हैं। गिल्स दोस्तों प्रॉन्स में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, प्रॉन्स। और बुक गिल्स किस में पाया जाता है, बुक गिल्स आप में पाया जाएगा आई थिंक, पहले ट्रैकियल सिस्टम आपका कॉकरोच या इंसेक्ट में पाया जाएगा। बुक गिल्स जो होगा आपका स्कॉर्पियन में, बुक लंग्स जो होगा आपका
उसमें पाया जाएगा। इसमें 1 मिनट देख लें थोड़ा सा। बुक लंग्स जो होगा, आ, यार उसका नाम क्या है, किंग क्रैब, किंग क्रैब में पाया जाएगा। आई थिंक, आई होप अगर गलत ना हो, सॉरी सॉरी। अगर बुक गिल्स की बात करेंगे, बुक गिल्स आपका किंग क्रैब में पाया जाएगा, किंग क्रैब में, आप जानते होंगे किंग क्रैब। और बुक लंग्स जो होगा आपका स्कॉर्पियन में पाया जाएगा। कहाँ में पाया जाएगा बुक लंग्स? स्कॉर्पियन में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अब सही बात है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें दोस्तों ओपन टाइप होती है, जैसे मैंने पहले बता दिया, ओपन टाइप इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन वहां पे एनिलिडा में क्लोज टाइप होता है। कंपेयर करके पढ़िएगा। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना आई इसमें पाया जाता है, एंटीना और कंपाउंड आई पाया जाता है। दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, ये ध्यान से देखिएगा। क्या है? स्टेटोसाइट बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। स्टेटोसाइट आर्थ्रोपोडम क्या काम करता है? बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द मेल्फेजियन टिब्यूल्स। और मेल्फेजियन टिब्यूल से क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। दे हेल्प, दे आर मोस्टली डायसियस होते हैं, इसमें मेल फीमेल अलग होते हैं ज्यादातर। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, ज्यादातर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ये ज्यादातर अंडा देने वाले होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, मतलब इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे देख, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आते हैं। इकोनॉमिक मतलब जो पैसे कमाने के लिए आते हैं, जैसे एपीस हनी भी आते हैं, बॉम्बैक सिल्कवॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट आते हैं। वेक्टर में दोस्तों, वेक्टर में जैसे कि एनोफिलीज आते हैं, क्यूलिक्स आते हैं, एडीज मॉस्किटो आते हैं। एनोफिलीज, क्यूलिक्स एंड एडीज आते हैं। फिर आता है ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट कौन होता है? लोकस्टा, जिसे हम लोकस्टा बोलते हैं। ठीक है, लोकस्ट। लिविंग फोर्सेस लिम्बलर किंग क्रैब, लिम्बलस किंग क्रैब। इसी में आता है बुक गिल्स, इसमें इसी में आता है बुक गिल्स, लिख लेते हैं आप यहाँ पे भी। यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा? बुक गिल, गिल, गिल तो पते होंगे ना, गिल, गिल साहब। अब उसमें किंग क्रैब जोड़ दीजिए, किंग क्रैब, वो कहाँ पाया जाएगा? लिम्बलस किंग क्रैब में गिल्स पाया जाएगा। और जो आपका यहाँ पे जो दिख रहा है स्कॉर्पियन, इसमें है बुक लंग्स। क्या लिख दीजिएगा? बुक लंग्स, बुक लंग्स, LUNG, LUN, LUN, LUNGS। अरे यार देखना पड़ रहा है, अधिक कह रहे कोई गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा फाइलम है हमारा? आगे है मोलस्का। कौन सा फाइलम है? मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का की बात कर लेंगे जल्दी जल्दी से। समझ में आया? फाइलम मोलस्का, दिस इज द सेकेंड, ओ हो, चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं, समझिए। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमेलिया। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। मोलस्क कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हो सकते हैं दोस्तों। हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल हो। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक। बॉडी बॉडी इज कवर्ड बाई, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बॉडी इज कवर्ड बाई कैल्केरियस सेल्स एंड अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट। अब इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होगी, सेगमेंट नहीं होगा। और इनके पास अलग अलग चीज पाई जाएगी। क्या पाए जाते हैं? हेड पाया जाता है, मस्कुलर फूड पाया जाता है, विस्लर, विस्लर हम्प हो जाता है। ठीक है, ये हेड हो गया दोस्तों, ये हम यहाँ पे हो गया मस्कुलर फूड, और विस्लर हम्प होता है। ठीक, हम मतलब ऊपर जैसे ऊंट का उठा हुआ। ठीक है। A soft and spongy layer of skins form a mantle over the visceral hump। visceral hump के पास एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्किन लेयर पाई जाती है, जिसे हम विसरल हम्प बोलते हैं, ओवर द विसरल हम्प के ऊपर। ठीक है, मेंटल ओ स्पॉन्जी लेयर पाया जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल कैविटी, हम्प और इस मेंटल कैविटी के बीच में जो स्पेस होगा उसे बोलते हैं, इस जो होगा स्पेस, उसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। जो हम्प और इस मेंटल के बीच में जो स्पेस होगा उसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। ठीक है दोस्तों। इन विच द फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जो कि जाल नुमा, फीदर लाइक या पंख की तरह एक गिल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है। दे दे
दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, इनके पास रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी होगा। द एंटीरियर हेड रीजन, जो अबव हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स, इनके पास सेंसरी टेंटिकल्स होगा। ठीक है दोस्तों। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, इसका नाम है रेडुला। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये है माउथ है फीडिंग, माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स, जिसे हम फॉर फीडिंग के लिए होते हैं यूज करते हैं, जिसका नाम है रेडुला। उसका नाम क्या है, रेडुला। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है क्या, पाइला, क्या है, पाइला है, क्या है, पाइला, एप्पल स्नेल जिसे बोलते हैं, और ऑक्टोपस है। ये ऑक्टोपस आप दिख पा रहे होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, पहले इसको हम ताला तोड़ेंगे फिर से जूम कर लेंगे, तब आप देख पा रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल दिख रहा है। दे आर यूजुअली डाइसियस होते हैं, ओवी ओवीपेरस होते हैं, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहां आ गया वहां पे लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा दोस्तों। पाइला या एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिनिकटेडा परलोस्टल होता है। सेपिया क्यूटल फिश होता है। लॉलिगो स्क्विड होता है। ऑक्टोपस डेविल फिश होता है। अप्लाइसिया सी हेयर। डेंटेलियम टस्सेल। काइटोन काइटोन प्लूरा काइटोन होता है। दोस्तों आपको एग्जाम्पल लिख लिख के याद ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचे एग्जाम्पल से वैसे ट्रिक से याद कर लें तो वो बेवकूफ़ी होगी दोस्तों। अगर आप लिख के डायरेक्ट याद कर ले रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल है, नेम है, तो याद करना पड़ेगा। तो आप बार बार इसे याद करोगे तो इसी से क्वेश्चन करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद करना पड़ेगा, कम से कम 50 टाइम्स आप लिखिए। 50 बार आप सोचोगे, ये मतलब ऐसा बोलने में आसानी होती है दोस्तों, करने में नहीं। अगर आप जब तक नहीं याद होगा तब तक करते रहिए। भाई आप 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम लिख में याद करिए तो 2 टाइम याद कर लीजिए। 4 बार हो रहा है, 4 बार लिखिए। लेकिन जब तक नहीं याद हो रहा है तब तक आप लिख के याद कर लीजिए, जिससे आपको पूरा कंफर्मेशन, जैसे ही सामने एग्जाम्पल आए टिक मार दीजिए और सही हो जाए आपका आंसर। नहीं तो क्यों आप उसके चक्कर में पड़ेंगे ट्रिक उठ के। समझ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ हो, ओ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा फाइलम इखाइनोडर्मेटा। फाइलम इखाइनोडर्मेटा। इखाइनोडर्मेटा क्या होता है, दीज एनिमल हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओसाइकल्स, इनके पास एंडोस्केलेटन होता है कैल्केरियस ओसाइकल्स, जिसे मतलब कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। नेम्ड इकाइनोडर्म्स, इस इकाइनोडर्म्स मतलब स्पंजी बॉडी, फिगर जैसे आपको दिखना पड़ेगा। जैसे ये देखिए स्पॉन्जी बॉडी है ना, ये है इकाइनोडर्म। ठीक है, ऑल मेंबर्स, इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑल मेंबर्स, ऑल आर मराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सभी मराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। बट अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्री, लेकिन जो अडल्ट इकाइनोडर्म होते हैं उनके पास रेडियल सिमेट्री होता है। बट लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन जो लार्वा होते हैं उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होता है। कब से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेटेड एनिमल होते हैं दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ, digestive system complete with mouth of the lower ventral side and anus on upper side dorsal side. The most distinctive features of echinoderms is in the presence of water vascular system. जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका यूनिक फीचर कह सकते हो, वो क्या है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जैसे वहां पे वाटर कैनाल सिस्टम था स्पॉन्जेस में, यहाँ पे पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। दोस्तों पानी आगे से लेगा पीछे से निकालेगा, वैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसे बोलते हैं। ठीक, वहां पे वाटर कैनाल सिस्टम डिफरेंस आ जाएगा। कई बार वाटर कैनाल सिस्टम बोलेगा, लेकिन आप वहां गलती नहीं करेंगे। वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे पाया जाएगा, इसमें इकाइनोडर्म में, विच हेल्प इन लोकोमोशन। दोस्तों ठीक है, समझ में आ गया। एंड लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर से आ गई दोस्तों, इसे लिख यहाँ पे याद करिएगा। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा यहाँ पे एब्सेंट होगा दोस्तों। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग होगा, मेल फीमेल अलग अलग होगी। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसमें सेक्सुअल टाइप होगा, ये सेक्सुअल एब्सेंट होगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जैसे कैसे होगा, एक्सटर्नल होगा।
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग, लार्वा पाई जाती है, जहाँ पे लार्वा पाई जाएगी वहां पे डेवलपमेंट कैसे होगा, इनडायरेक्ट। मैं कब से बता रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल एस्टेरिया स्टारफिश, इकाइनस सी अर्किन, एंटीडन सी लिली, कुकुम्बर सी कुकुम्बर, ओफीरा बीटल स्टार, ओफ्यूरा बीटल स्टार, बीटल स्टार। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा लास्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट का। ठीक है दोस्तों, हेमिकॉर्डेटा क्या है, हेमिकॉर्डेटा वो अर्ली कंसीडर एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। पहले फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम होता था हेमिकॉर्डेटा, लेकिन बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड टू अ सेपरेट फाइलम under the non-chordate. Hemichordata have a rudimentary structure with a collar regions of stomachord, a collar region called stomachord, a structure similar to the notochord। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बोला हेमिकॉर्डेटा है रूमिडेटरी, जैसे हम लोग का होता है मतलब नोटोकॉर्ड, वैसे इन लोग का भी था रूमिडेटरी, मतलब एक झूठा तरीका था, झलावा जिसे बोलते हैं, छलावा छलावा जिसे बोलते हैं, छलावा। ठीक है, छलावा जैसे होता है, उसमें इसकी तरह कैसे आ जाता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। उस नोटोकॉर्ड को बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जैसे हम लोगों में नोटोकॉर्ड होता है, इसमें स्टोमोकॉर्ड होता है। इसका नाम क्या है, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं स्टोमोकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करेंगे। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक marine animal with organ system level of organization. They possess bilateral symmetry, diploblastic, coelomate animals. They the body is cylindrical. Body कैसा होता है, cylindrical होता है, and is composed of proboscis, कॉलर एंड ट्रंक। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रोबीसियस है, कॉलर है और ये ट्रंक है, तीन बॉडी रीजन पाई जाएगी। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स, किससे होता है, गिल से होता है। एक्सक्रीशन थ्रू द प्रोबीसियस ग्लैंड, एक्सक्रीशन कहाँ होता है, प्रोबीसियस ग्लैंड यहाँ से होता है, यहाँ पे इसके पास एक ग्लैंड होगा, वहां पे पाया जाएगा। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है बेलेनोग्लासस एंड सेलेनोग्लासस। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए फाइलम, लास्ट फाइलम में मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हैं, वो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चलिए पढ़ने पड़े, फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। Animal belong to phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of notochord। और कैसा वहाँ उस जो जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और नोटोकॉर्ड जो होता है डोर्सल साइड पे हो, कहाँ, डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड पे। एक मिनट जरा इसको हम, इसे हम ताला तोड़ दें और जूम कर ले, तब आपको दिखेगा। ठीक है, डोर्सल साइड पे हो, और हॉलो होड, हॉलो नर्व हो, एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो, और पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हो। हॉलो नर्व कॉर्ड होता है डोर्सल साइड पे, और पेयर गिल स्लिट्स हो। ठीक है, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो, दीज आर बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, टिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होंगे, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाएंगे दोस्तों। दे पोजेस पोस्ट एनल टेल, अब इसके पास पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा। ठीक है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होना चाहिए, ज्यादातर सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है, क्लोज टाइप होता है दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे अच्छा चीज है। ठीक है, अब डिफरेंस बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, कोऑर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट नॉन कोऑर्डेट में। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल साइड, हॉलो एंड सिंगल होगा। सेंट्रल नर्वस सीएनएस जो होता है यहाँ पे वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा, और डबल होते हैं दोस्तों। ठीक है, फायरेंजियल, फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, जो फायरिंग्स होगा इसके पास गिल स्लिट्स होगा, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट होगा। हार्ट जो होता है वेंट्रल होगा, हमारे लोग का हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है ना। अरे यार ये समझो, वेंट्रल वेंट्रल डोर्सल में मत कंफ्यूज होना। देखो, ये आपका जो होगा ये वेंट्रल होगा, पाम वाला वेंट्रल, ये वाला डोर्सल। ठीक है, और इसके बगल वाला जो साइड वाला है ये होगा लिटरल। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कभी वेंट्रल बोलूं तो ये समझ लीजिएगा पाम रीजन, डोर्सल बोलूं तो ये वाला डोर्सल हो गया, और लिटरल बोलूं तो ये वाला साइड वाला। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप क्लियर हो गया होगा।
अगर मैं वेंट्रल बोल रहा हूँ तो आपको यहाँ समझना है। हर टर्म हमारा कहाँ वेंट्रल साइड में, वेंट्रल मतलब आगे साइड। ये हम लोग का जो पेट रीजन है, ये आगे वाला जो चेहरा रीजन है वो हम वेंट्रल रीजन है, और जो पीठ वाला है जो बैक रीजन है वो क्या है, वो है डोर्सल रीजन, और जो साइड वाला हैंड रीजन है इस तरफ वाला है वो क्या सा है, वो आपका लेटरल रीजन है। समझ में आ गया, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। और पोस्ट एनल टेल पाया जाता है इसमें, और पोस्ट एनल टेल नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होता है दोस्तों। दोस्तों समझ में आएगा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बढ़िया चीज की। क्या है बढ़िया चीज? फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम। अब ये तीन सब फाइलम में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकाटा बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तीन फाइलम में कौन सब? तीन सब फाइलम दोस्तों, ये याद रखिएगा, सब फाइलम की बात कर रहा हूँ, फाइलम नहीं, तीन सब फाइलम। कॉर्डेटा तीन सब फाइलम में डिवाइड होगा। कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकाटा बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड लास्ट वन इज वर्टिब्रेटा। अब बात करेंगे यूरोकॉर्डेटा की, सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा की बात करेंगे। ठीक है, पेन चेंज कर रहे हैं। फाइलम्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफ्टन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट। जो यूरोकॉर्डेट एंड प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट दोस्तों। पहले प्रोटोकॉर्ड वो भी था, हेमिकॉर्डेटा, लेकिन उसे अलग कर दिए, अभी उसका नेक्स्ट फाइलम अलग दूसरा फाइलम बना दिए। अब हम प्रोटोकॉर्डेट में दो फाइलम पढ़ते हैं, एक सिफेलोकॉर्डेटा और एक होता है यूरोकॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिव मराइन। ये कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा मराइन होते हैं, समुद्र पानी में पाए जाते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल। दोस्तों यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है केवल लार्वा में पाया जाता है, और वो भी टेल रीजन में पाया जाता है। ठीक है, वाइल्ड इन सिफेलोकॉर्डेटा, लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है दोस्तों, जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू द टेल रीजन। अब इसके पास हेड से टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और ये पूरे लाइफ टाइम होता है। उसके पास सिर्फ लार्वा स्टेज में होता है यूरोकॉर्डेटा का, इसे पूरे लाइफ टाइम होता है। किसके? सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्केडिया, एस्केडिया साल्पा, डोलिडोलियन। इसका एग्जाम, इसका ट्रिक लिख लीजिएगा, दास, DAS, दास करके ऐसे, डोलिडोलियम, एस्केडिया, साल्पा, लिखवा दिए ट्रिक। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल याद करिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रोंकियोस्टोमेटा, ब्रोंकियोस्टोमेटा। इसको हम बोलते हैं एम्फीऑक्सस या लैंसलेट दोस्तों, एम्फीऑक्सस या लैंसलेट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड। अब इनके पास जो नोट, मेंबर ऑफ सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेटा, जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, उनके पास नोटोकॉर्ड होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जब एम्ब्रियोनिक पीरियड होगा तभी से ही इनके पास नोटोकॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज। अब इनका जो नोटोकॉर्ड है रिप्लेस कर दिया जाएगा कार्टिलेजिनियस बोनी वर्टिब्रल कॉलम। आप वर्टिब्रल कॉलम जानते होंगे, जो हम लोग के पेट की रीढ़ की हड्डी होती है, वही होती है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है दोस्तों, नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस कर दिए गए हैं? कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स। ठीक है, थस ऑल वर्टिब्रेट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, इसको हम क्या करेंगे? पिंक कलर करेंगे। किसको कलर? पिंक कलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, थस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। लेकिन सभी कॉर्डेट्स जो होते हैं वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। समझ में आया? सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। आई होप आप ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है? बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। यहाँ पे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा विथ, हम लोग के पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ कौन कौन से? 2 चेंबर होंगे, 3 चेंबर होंगे, 4 चेंबर होंगे। हम लोग का कौन चेंबर है? 4 चेंबर है। फ्रॉग में कितने चेंबर? 3 चेंबर। बर्ड में कितने चेंबर? 4 चेंबर। रेप्टिलियन कितने चेंबर? ज्यादातर 3 चेंबर, लेकिन ये क्रोकोडाइल होता है उसके पास 4 चेंबर होता है। फिशिस का कितने चेंबर? 2 चेंबर होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। समझ में आया दोस्तों? अभी आगे पढ़ेंगे। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन पेयर्ड एस। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर अपेंडेजेस में बी फिन्स एंड लिम्स। दोस्तों फिन्स मतलब पंखे, लिम्स मतलब हाथ गोड़। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं समझ में? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से
हमें पता लगता है किसके बारे में, पहले ताला तोड़ें फिर इसके बाद जूम कर लें। क्या दोस्तों, यहाँ पे सब सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या है, पहले आगे हम चलने से पहले पेन ले लेते हैं, पेन ले लेंगे। वर्टिब्रेट दोस्तों, जो सब फाइलम वर्टिब्रेट है वो दो डिवीजन में डिवाइड होता है। कौन सा, एक एगेंथा, एक होता है गैंथोस्टोमेटा। एगेंथा जो जिसके पास जा एब्सेंट होता है, जा मतलब दांत, जा मतलब दांत, दांत एब्सेंट होता है उसे एगेंथा बोलते हैं। जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया है, उसके पास क्लास साइक्लोस्टोमेटा के पास जा एब्सेंट होता है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। जिसके पास जा प्रेजेंट होता है, जा मतलब जबड़ा, जबड़ा प्रेजेंट होता है, बियर जा, वो होते हैं दो तरह के सुपर क्लास में डिवाइड होते हैं। एक डिसीज बियर फिंस, जिसके पास पंख होते हैं, फिंस, ठीक है, तैरने के लिए। जो क्लास में क्लास साइक्लो कॉन्डोथेसिस और ऑस्ट्रोथेसिस। कॉन्डोथेसिस जो होता है कार्टिलेजिनियस फिश होता है, जिसकी बॉडी जो होती है कार्टिलेजिनियस होती है। और एक होती है ऑस्टिकथेसिस, जो इसकी बॉडी जो होती है वो बोनी होती है दोस्तों, ठीक है। अब होते हैं एक टेट्रापोडा, जिसके पास बियर लिम्स, जिसके पास हाथ पैर होते हैं। हाथ पैर वाले कौन कौन से होते हैं दोस्तों, क्लास में आते हैं एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एप्स एंड मेमेलिया। अब इसी को हम पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला है क्लास पहला है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। हम बताएं साइक्लोस्टोमेटा, ऑल लिविंग मेंबर साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट। कैसे होते हैं, इक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेस, ठीक है। कुछ फिशेस पे ये इक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब बाहरी से ये पैरासिटिक होते हैं दोस्तों, ठीक है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 गिल स्लिट। दोस्तों इनके पास 6 से 15 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जा। इनके पास सर्कुलर माउथ होता है दोस्तों, ये ऐसे सर्कुलर माउथ होता है इनके पास, ऐसे इसमें जा नहीं होता, ऐसे सर्कुलर माउथ होता है, ऐसे चपक जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे चपक जाते हैं, ऐसे चपक जाते हैं। समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? देयर बॉडी देयर बॉडी डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है दोस्तों एब्सेंस। डिवाइड मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इसको रब करूंगा। इसको रब करने के बाद यहाँ पेन लूंगा, और यहाँ पे पेन लेने के बाद यहाँ पे लिखूंगा एब्सेंस। डिवाइड मतलब क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ माइनस मतलब एब्सेंट लगा दीजिएगा, एब्सेंट, ठीक है। एब्सेंट डिवाइड मतलब एब्सेंट ऑफ स्केल होगा, एंड पेयर्ड फिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पेयर्ड फिन, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनियस। अब इनका जो क्रेनियम होगा, जो इनका सर वाला पार्ट होगा, और वर्टिब्रल कॉलम होगा, वो कैसे होगा, कार्टिलेजिनियस होगा, ठीक है दोस्तों। सर्कुलेशन इज अ क्लोज टाइप। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा आर मराइन। साइक्लोस्टोमेटा जब बड़ी बॉडी होती है, मराइन होती है, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग दोस्तों, जब बच्चा देना होगा तो वो फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जनरली होते हैं मराइन, मतलब कहाँ रहते हैं, अपनी पूरी लाइफ जो होती है वो समुद्र में बिताते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा देना होता है दोस्तों, ये मूव कर जाते हैं फ्रेश वाटर, आसपास के जो फ्रेश वाटर होते हैं उसमें मूव कर जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग, जैसे ही बच्चा देते हैं, विथ इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, दे डाइज, अब वो उनके पेरेंट्स जो होते हैं मर जाते हैं, और जो उनके बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स की बॉडी को खा के बड़े होते हैं, और फिर ये माइग्रेट कर जाते हैं उस फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब मैच्योर होने के बाद, रिटर्न्स इनटू ओशियन। अब ये मराइन वाटर में फिर से आ जाएंगे दोस्तों। समझ में आ गया कैसे डेवलप हुए मेटामॉर्फोसिस करके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल पेट्रोमाइजोन, जिसे लैम्प्रे बोलते हैं, मैगजीन या हैगफिश बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ये होते हैं कैसे हैं, मराइन वाटर, लेकिन मूव कर जाते हैं कहाँ, फ्रेश वाटर में, स्पॉनिंग करने के लिए, बच्चे देने के लिए। फिर बच्चे देने के बाद वो मर जाते हैं वहां पे। जैसे मर जाएंगे फिर उनके बच्चे उनको खाना खा लेंगे, उनके बच्चे उनसे अपना पेट भर लेंगे। पेट भरने के बाद जब धीरे धीरे डेवलप कर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, मेटामॉर्फोसिस, फिर वो मूव कर जाएंगे कहाँ पे, मूव कर जाएंगे ओशियन में। समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लास कॉन्डोक्थिस। कॉन्डोक्थिस क्या होती है दोस्तों, जो होती है बोनी फिश, जिसे हम बोलते हैं, सॉरी, जो होती है कार्टिलेजिनियस फिश। क्या होती है, कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे
दे आर मराइन एनिमल विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। इनकी बॉडी कैसे होती है? कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होती है दोस्तों, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल, माउथ कैसे होता है? वेंट्रल होता है। माउथ कैसा होता है? वेंट्रल होता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, क्या बोला, सॉरी सॉरी दोस्तों, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। इनके पास जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो पूरे लाइफ तक प्रेजेंट होता है। माउथ इनके वेंट्रली होता है, साइड वाइज होता है, जैसे शार्क होता है ना, नीचे से माउथ होता है, ठीक है, ऐसे होता है कुछ, इस तरह से ओपन होता है, ठीक है, इस तरह से वेंट्रली होता है। गिल्स, गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट कैसे होता है? सेपरेट होता है विदाउट ओपरकुलम, कैसे होता है? बिना ओपरकुलम का, ठीक है। द स्किन थ्रो कंटेनिंग माइन्यूट पोर्स, स्किन के पास माइन्यूट पोर होता है, होल होता है, जिसे हम बोलते हैं पैक्लॉइड स्किन, जिसको बोलते हैं पैक्लॉइड स्किन, ठीक है। टीथ आर मॉडिफाइड पैक्लॉइड स्केल्स, टीथ जो होता है मॉडिफाइड होता है किससे? पैक्लॉइड स्केल से। विच आर बैकवर्ड डायरेक्टेड, जो कि बैकवर्ड होता है दोस्तों, इनका जो टीथ होता है सीधा नहीं होता है, बैकवर्ड होता है, ठीक है। आप शार्क का टीथ देख रहे हैं, उनका शार्क का जैसे जब आप पिक्चर ओपन करेंगे तो उनका जो टीथ होता है दोस्तों बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है, ठीक है। टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। द जा आर वेरी पावरफुल, इनका जा होता है बहुत पावरफुल होता है। दीज एनिमल आर प्रीडेशियस, ये एनिमल शिकार करते हैं दोस्तों, प्रीडिशियस होते हैं, हमेशा शिकार करते रहते। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, अगर यहाँ पे दोस्तों एयर ब्लैडर एब्सेंट होने के कारण दे स्विम कॉन्स्टेंटली, इनको लगातार, कॉन्स्टेंटली लगातार 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 तैरना, तैरते रहना होता है, तैरते रहना होता है, तैरते रहना होता है, ले धड़ाधड़ ले धड़ाधड़ ले धड़ाधड़ तैरते रहना होता है पानी में, ठीक है दोस्तों। अवॉइडिंग टू सिंकिंग, किस लिए? क्योंकि वो डूब ना जाए दोस्तों। अगर ये ऐसे मतलब एक बार तैर के रुक जाए तो ये सीधा डूब जाएंगे दोस्तों, तैर नहीं पाएंगे फिर दोबारा, इसलिए इनको लगातार तैरते रहना होता है, ठीक है। समझ में आया? ऑपरकुलम दोस्तों, जो ऑपरकुलम मतलब दोस्तों जो यहाँ कान के पास ढकने वाला नहीं होता, ऐसे हर मछली के पास कान वाला ढकने वाला होता है, वो ऑपरकुलम एब्सेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? आया कि नहीं? और इसके में आपको यहाँ तक लगभग पूरा समझ में आ गया होगा। कोई वर्ड नहीं है समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसको ताला को तोड़ेंगे, फिर हम जादू से इसे जूम कर लेंगे, ठीक। जूम करने के बाद क्या पता चलता है? अब जो कॉन्डोक्थेसिस होते हैं, हार्ट इनका जो होता है दो चैम्बर को होता है, दो चैम्बर में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इनके पास कुछ इलेक्ट्रिकल ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम टॉर्पीडो बोलते हैं। एंड सम पोजेस पॉइजनस स्किन, कुछ के पास पॉइजन स्किन पाया जाता है जिसे हम ट्राइगन बोलते हैं दोस्तों। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, दोस्तों ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब दोस्तों पाइकोथर्मल, पाइकोथर्मल दोस्तों ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक जैसे मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ठंडी गर्मी सर्दी बरसात, ये सब अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ इनकी बॉडी एक ही टेम्परेचर पे मॉडरेट रहती है, ये सिर्फ एक टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, इनकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाती है, इसीलिए हम बोलते हैं इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। That is, they lack capacity to regulate the body temperature. बॉडी टेम्परेचर ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं दोस्तों। सेक्सेस आर सेपरेट, इनके मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैश पर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ? यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ। मेल के पास कौन सा चीज आ जाता है यहाँ पे? क्लैस्पर फिन। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेनी ऑफ देम आर बीवी पैर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कॉन्डोक्थेसिस होते हैं उसमें ज्यादातर ये बीवी पैरे होते हैं, ये बच्चा देते हैं दोस्तों। बीवी पैरे मतलब बच्चा देना, ओवी पैरे मतलब अंडा देना, ठीक है, बीवी पैरे होते हैं। स्कॉलिडॉन डॉग फिश होता है, पिट्रिस सा फिश होता है, कॉर्केड्रॉन ग्रेट व्हाइट शार्क होता है, ट्राइगन स्टिंगरे दोस्तों। आपको यहाँ से टॉर्पीडो, टॉर्पीडो ऐसे याद करना है, स्ट्रिंग टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ठीक है, टॉर्पीडो ऐसे होगा, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन। पॉइजन ट्राइगन, पॉइजन ट्राइगन, पॉइजन ट्राइगन मतलब ये जहर वाला पॉइजन ट्राइगन, ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोथेसिस की। ऑस्टियोथेसिस क्या होता है? इट इंक्लूड्स बोथ मराइन, इट इंक्लूड बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर, इसमें बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर होते हैं दोस्तों।
विथ बोनी एंडोस्केलेटन, इनका बॉडी जो होता है बोनी, इनका बोन पाया जाता है एंडोस्केलेटन। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी पे एक धारीदार स्ट्रीमलाइन पाया जाएगा। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, इनकी माउथ जो होता है टर्मिनल होता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सॉरी 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 सॉरी, जैसे आप यहाँ पे माउथ इनका देख पा रहे होंगे, ये माउथ इनके देख पा रहे होंगे, ये जो होता है देखिए टर्मिनल पे है कि नहीं, माउथ इनका टर्मिनल पे है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, they have four pairs of gills, they have four pair of gills which are covered by covered on operculum, इनके पास फोर पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने, चार पेयर गिल्स होते हैं, और ये किससे कवर होते हैं, ओपरकुलम से, ऑन ईच साइड। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल, यहाँ पे साइक्लॉइड, वहाँ पे पैक्लॉइड, यहाँ पे साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, विच रेगुलेट बॉयंसी, जो बॉयंसी को रेगुलेट करता है। बॉयंसी मतलब दोस्तों ये इनको डूबने नहीं देता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इसलिए एक बार ये तैर के रुक जाती है और ये तैरती रहती है। ठीक है, समझ में आया? हार्ट आर टू चेम्बर, हर दो चेम्बर को एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लैडेड एनिमल, ये कोल्ड ब्लैडेड एनिमल होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे, यूजुअली एक्सटर्नल होते हैं। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ये कैसे होते हैं, ज्यादातर ओवीपेरस। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है दोस्तों, इसमें लार्वा स्टेज एब्सेंट होता है। मराइन फिश जो होते हैं एक्सोसीटा, जिसे हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस होता है या सी हॉर्स बोलते हैं, जो कि मराइन में पाया जाता है। फ्रेश वाटर दोस्तों, लेबियोस, लेबियो जो रोहू होता है। कटला, कटला कटला होता है। एल्गेरिस मांगुर होता है, मांगुर आप जानते होंगे। एक्वेरियम दोस्तों, बेटा फिश, जिसे फाइटिंग फिश बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फिश, फाइटिंग फिश एक्वेरियम में रखते हैं। और पेट्रोफाइलम, जिसे एंजल फिश बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्लास आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कौन सा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपका फाइलम एम्फीबिया का, फाइलम एम्फीबिया। As the name in as the name amphibia means dual, bio means life, dual life दोस्तों, amphibians मतलब dual life। कैसे, amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitat। दोस्तों amphibians होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, जैसे नाम क्लियर हो रहा है। मोस्ट ऑफ देम्स आर टू पेयर लिम्स, इनके पास ज्यादातर दो पेयर लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स एक हाइंड लिम्स, एक पेयर फोर लिम्स एक पेयर हाइंड लिम्स। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू, हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी किसमें डिवाइड होता है, हेड एंड ट्रंक में, टेल इनमें एब्सेंट होता है दोस्तों। ठीक है, हेड और ट्रंक में, और इनके पास नेक भी एब्सेंट होता है। हेड और ट्रंक, हेड और ट्रंक, नेक एब्सेंट होता है, टेल एब्सेंट होता है, नहीं सॉरी, हेड, हेड और ट्रंक में इनका नेक एब्सेंट होता है, टेल नहीं बोल सकते दोस्तों, हेड और ट्रंक, हेड और ट्रंक। ठीक है, नेक एब्सेंट होता है, क्वेश्चन पूछेगा नेक किस में एब्सेंट होता है, फ्रॉग में, एम्फीबियंस में एब्सेंट होता है। ठीक है, टेल, अब बताएं, टेल्स में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, एम्फीबियन की जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स, इनके पास स्केल एब्सेंट होता है। आई लीड, आई हैव आई लीड, आई के पास एक आई लीड होता है, उनके पास आई के पास उनका आई लीड होता है जो कवर कर लेता है आई को। ठीक है, और टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, इनके पास जो टीम ईयर होता है, जो अंडर टिम्पेनम होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर। एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, यूनरी ब्लैडर पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल, यूनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर, एक ही जगह ओपन होता है जिसे हम बोलते हैं कोलेका दोस्तों। एलिमेंट्री कैनाल, खोलेखा, एलिमेंट्री कैनाल, यूनिब्लेडर एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट, तीनों एक ही जगह मिलते हैं फ्यूज होकर, जिसे हम बोलते हैं कोलेका दोस्तों। आप जब फ्रॉग पढ़ेंगे वहां पे हम आपको दिखाएंगे कोलेका क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? विच ओपन्स इन एक्सटीरियर, ठीक है, जो ओपन करता है बाहर की तरफ। ठीक है, रेस्पायरेशन बाय द गिल्स, रेस्पायरेशन गिल्स से हो सकता है, लंग्स से होता है, थ्रू द स्किन से भी हो सकता है। गिल्स पाया जाता है, लंग्स और स्किन से भी कर सकते हैं। हार्ट इज थ्री चेम्बर, हार्ट इसमें थ्री चेम्बर होते हैं, तीन चेम्बर में कौन कौन, दो ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है दोस्तों। दीज आर कोल्ड ब्लैडेड, ये भी कोल्ड ब्लैडेड एनिमल होते हैं, ये भी अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। सिक्स से दार सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, दे आर ओविपेरस, बच्चे अंडे देने वाले होते हैं सॉरी। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जैसे आपको पता होगा फ्रॉग के लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। बुफो जो होता है, टॉग बुफो जो होता है टोड होता है,
राना फ्रॉग होता है, हाइलाट्री फ्रॉग हो गया, स्लेमेंडर स्लेमेंडर हो गया, इक्टोफेक्सिस इक्टोफेक्सिस जो होता है लिम्बलेस एम्फीबियन हो गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, लिम्बलेस एम्फीबिया, इनके पास हाथ पैर नहीं होते, लिम्बलेस एम्फीबिया होता है जिसे हम बोलते हैं। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे रेप्टिलिया आ गया क्लास। रेप्टिलिया आने के बाद हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम इसे जादू से ताला तोड़ेंगे, फिर जूम कर लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया की, क्या क्या होते हैं क्लास रेप्टिलिया में। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कौन सा ले लें? पिंक कलर। क्लास रेप्टिलिया, द क्लास नेम रिफर्स टू द क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। दोस्तों इसमें क्रीपिंग रेंगते हुए या क्रॉलिंग चलते हुए लोकोमोशन होगा, ठीक है। लैटिन रिफर्स, लैटिन रिपियम और रिप्टम टू क्रीप और क्रॉल, ठीक है। या रेंग कर चलने वाले जीव जंतु जो होते हैं वो क्रीपिंग रेप्टिलियम आते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंड मेड अप ऑफ their body is covered by dry and conified skins, epidermal epidermal scales या cutaneous scales पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, टिम्पेनम जो होता है इसका भी रिप्रेजेंट करता है ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर, जब लिम्स प्रेजेंट होंगे वो दो पेयर होंगे, दो पेयर में होंगे, दो मतलब चार हो जाएंगे, दो फोर लिम्स, दो हाइंड लिम्स, ठीक है। हार्ट इज यूजुअली थ्री चेम्बर हार्ट, हार्ट यूजुअली कितने होते हैं? जनरली थ्री चेम्बर होते हैं, बट फोर चेम्बर इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कितने चेम्बर हो जाते हैं? फोर चेम्बर हो जाते हैं। रेप्टेलिया आर पॉक्योथर्मल, रेप्टेलिया जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं एनवायरमेंट के हिसाब से, इसलिए जब ठंडी होती है वो अंदर घुस जाते हैं। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्किन कास्ट, स्किन जो लिजार्ड और स्नेक हैं वो अपनी स्किन को छोड़ देते हैं दोस्तों, बाद में धीरे धीरे टाइम पे वो मतलब अपने निकालते रहते हैं, ठीक है, और नया करते रहते हैं, या कह सकते हो, ठीक है, जिसे हम केचुआ बोलते हैं, केचुआ, केकूड़ा, समझ रहे हो। इस सेक्सेस आर सेपरेट, अब यहाँ पे देखिए सेक्सेस इनका सेपरेट होता है, मेल फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये अंडा देने वाले होते हैं, ओवी पेयर्स होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है दोस्तों, इसमें लार्वा नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, कैमलियन जो केलियन होता है, टर्टल होता है, टेस्ट्यूडो जो होता है, टॉर्टोइस होता है, कैमलियन जो होता है ट्री लिजार्ड हो गया, टेलोटस गार्डन लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर एलिगेटर हो गया, हेमीडेक्टाइलस वर्ल्ड लिजर्ड हो गया, जो हमारे घर के छत दीवारों में पाया जाता है वर्ल्ड लिजर्ड। पॉइजनस स्नेक में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? नाजा कोबरा, नाजा जिसे हम कोबरा बोलते हैं, बेंगेरस करैज जिसे बोलते हैं, वाइपर जिसे वाइपर को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? आइए हम इसका एग्जाम्पल में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि कैमलियन ट्री लिजर्ड दिया हुआ है, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल दिया हो, कैमलियन किलोन, किलोन जो होता है टर्टल हो गया, नाजा कोबरा हो गया, ठीक है, केलियन टर्टल्स हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की, जिसका बोलते हैं एप्स। क्या बोलेंगे? एप्स। एप्स क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एप्स, बर्ड्स, एप्स मतलब बर्ड्स, आर प्रेजेंस ऑफ फीदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाइट एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। दोस्तों इसमें ज्यादातर लोग फ्लाइट कर सकते हैं, फ्लाइट मतलब उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ छोड़ के, कुछ एग्जांपल छोड़ के, जिसका नाम है ऑस्ट्रिच या कीवी करके होते हैं। दे 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 पोजेस बीक्स, इनके पास बीक होता है, चोंच होता है दोस्तों। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो आगे वाला लिम्ब होता है हम लोग का जैसे हाथ होता है, उन लोग का हाथ जो होता है मॉडिफाइड होता है विंग्स में, पंख में, ठीक है। जो हाइंड लिम्ब होता है जनरली स्केल्स, जो हाइंड लिम्ब होता है वो उसके पास स्केल होता है, एंड और मॉडिफाइड बाय फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग एंड ट्री ब्रांचिंग। अब वो अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, जैसे डक में आप बतख जानते होंगे, इसके पास स्विमिंग करने के लिए प्रेजेंट होता है, और क्लैस्पिंग या जो पकड़ने के लिए, जैसे ट्री पे होल्ड करने के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन हमेशा सूखा होता है, ड्राई होता है, विदाउट ग्लैंड दोस्त, ठीक, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, इसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है दोस्तों, ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज ऑसिफाइड, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, बोन होता है, ठीक है। द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो कैविटीज, जो लॉन्ग बोन होते हैं दोस्तों ये हॉलो होती है, ठीक है, न्यूमेटिक बोन होती है इसमें,
हवा पाई जाती है। जैसे जो बड़े बड़े बोन पाए जाते हैं चिड़ियों में, वो हॉलो होते हैं, न्यूमेटिक होते हैं, ठीक है, हवा पाई जाती है, हवा भरी होती है, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेम्बर, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके पास एडिशनल चेम्बर पाया जाता है। द क्रॉप एंड द गिजार्ड, ठीक है, क्या होता है, जैसे कि क्रॉप या गिजार्ड, जो कि आपको कॉकरोच में पढ़ने को भी मिलेगा, ठीक है। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चेम्बर हार्ट, हार्ट कैसे होता है, फोर चेम्बर का होता है। और ये वार्म ब्लैडर होते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म ब्लैडर होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बदल सकते हैं जैसे सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनिमल्स आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। रेस्पायरेटर, रेस्पायरेशन बाई, किससे होता है रेस्पायरेशन, आइए देख लेते हैं। पहले से हम जूम करेंगे, सॉरी, पहले से हम क्या करेंगे, इसे ताला तोड़ेंगे और हम जूम करेंगे। रेस्पायरेशन भाई किससे होगा, रेस्पायरेशन यहाँ हमको दिख रहा है लंग्स से होगा। एयर सैक्स आर कनेक्टेड थ्रू द लंग सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, ठीक, एयर सैक्स किससे कनेक्टेड होगा, लंग सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। दे आर ओविपेरस, और ये कैसे होते हैं ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसमें भी लार्वा स्टेज एब्सेंट होता है इसलिए डायरेक्ट होगा। कॉर्वस क्रो हो गया, कोलंबिया पीजन हो गया, सिटीगुला पैरेट हो गया, स्ट्यूथो ऑस्ट्रिच हो गया, पावो पिकॉक हो गया, एप्टाइडन पिंजन हो गया, नेफ्रॉन वल्चर हो गया दोस्तों। आइए हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल दिए हुए हैं। ओ ओ गो, ओ ओ गो, ये देखिए, ठीक है, कौन कौन से हैं, नेफ्रॉन वल्चर, ठीक है, स्ट्यूथो ऑस्ट्रिच है, सिटीगुला पैरेट है, पावो पिकॉक है, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्लास पे चलते हैं जिसका नाम है मेमेलिया, जिसका नाम है ममेलिया, क्या नाम है, मेमेलिया। दे आर फाउंड अ वैरायटी ऑफ हैबिटाट, जैसे बहुत जगह पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि पोलर आइस कैप, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, कहीं भी अलग अलग जगह पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सम, ठीक है, सम ऑफ देम अडॉप्ट टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ तो अडॉप्ट कर चुके हैं उड़ने में, कुछ तो रह सकते हैं पानी में, कुछ तो जमीन पे, कुछ तो कहीं भी अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें क्या लगा दूं, क्या लगा दूं, टिक मार्क, स्टार मार्क, ठीक है। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसे हम मेमरी ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों। मेमरी ग्लैंड, फीमेल के पास मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, ये फंक्शनल होता है फीमेल में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, बाय विच द यंग वंस आर नरिश, जैसे यंग वंस नरिश किए जाते हैं, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, इनके पास दो पेयर लिम्स होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, ठीक है, चार हो गए। अडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द स्किन्स ऑफ, आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है स्किन के बारे में, चलिए इसको पहले हम जूम करेंगे तब समझ में आएगा क्या बोला है। द स्किन्स ऑफ मेमेलिया इज यूनिक पोजेसिंग हेयर, इनका दोस्तों यूनिक होता है क्योंकि इनके पास ये हेयर पोजेस करते हैं, स्किन जो होता है हेयर पोजेस करता है, जैसे होता है, हालांकि लड़कियां वैक्स करा लेती हैं, हमको नहीं पता। चलिए हम बात करेंगे मेल्स की, मेल्स जो होते हैं उनके पास हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और पिन्नास आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर है पिन्ना, ये है पिन्ना दोस्तों, ये ईयर प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ, अलग अलग तरह की जॉ होता है, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर दोस्तों, ठीक है। हार्ट इज फोर चेम्बर हार्ट, हार्ट कितने चेम्बर का होता है, चार चेम्बर का होता है। दे आर होम्योथर्मस, होम्योथर्मस दोस्तों ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड में क्लाइमेट के अनुसार अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पायरेशन बाय लंग्स, रेस्पायरेशन किससे होता है, लंग्स से आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर वीवी पैरस, ये कैसे होते हैं दोस्तों, वीवी पैरस होते हैं मोस्ट ऑफ देम, विद फ्यू एक्सेप्शन, जैसे कि कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि ओवी पैरस जो होता है, ऑर्थोराइंकस प्लेटिपस होता है दोस्तों, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें भी लार्वा स्टेज नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ओवी पैरस, ऑर्थोराइंकस प्लेटिपस होता है, ठीक है। ये एक ऐसा मैमलिया है जो अंडा देता है, ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों।
विविपेरस होता है मैक्रोपस। मैक्रोपस में कहा आता है कंगारू। मैक्रोपस को साइंटिफिक नाम मैक्रोपस है, उसे हम कंगारू बोलते हैं। पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मैका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, कैनिस सीडी डॉग, फेलिस कैट, एफसी सीडी डॉग, एफसी कैट, ठीक। इलेफेस इलिफेंट, इक्वस हास, डेल्फिनियस कॉमन डॉल्फिन, बैलेप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आ गया है क्या, ये एक बहुत छोटा सा टेबल बट बहुत इंपॉर्टेंट सा, ठीक। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले फाइलम की बात करेंगे। फाइलम, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, लेवल ऑफ सिमेट्री, सिलोम्स, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव फीचर्स, ठीक है। पोरीफेरा, सेलुलर लेवल ऑफ सिमेट्री कैसा होगा, वेरियस सिमेट्री होगा, एसिमेट्री जिसे बोलते हैं, ठीक है। सिलोम एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, डिस्टिंक्ट बॉडी फीचर, बॉडी पोजेस फोर, बॉडी के पास पोर प्रेजेंट होगा जिसे ऑस्टिया बोलते हैं, और फिर स्पॉन्जोसिल और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है कैनाल, ठीक है। कैनाल सिस्टम पाया जाता है। सिर्फ इस लेंट्रेटा की बात करेंगे, टिश्यू लेवल, रेडियल एब्सेंट, यहाँ पे देख लीजिए पूरा, ठीक है। ऐसे टिनोफोरा में टिश्यू रेडियल एब्सेंट, एब्सेंट इनकम्प्लीट होता है, ये होता है एब्सेंट, एब्सेंट कंप्लीट होता है, प्लेटिहेलमिन्थेस, ठीक है दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया, फर्स्ट कंप्लीट बॉडी सिमेट्री किसमें पाई जाएगी, फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें पाया गया है आपका, एस के हेलमिंथेस में। और सिडोसिलिमेट किसमें पाया जाता है, एस के हेलमिंथेस में, ठीक है दोस्तों। पहला बाइलेटरल सिमेट्री किसमें पाया गया है दोस्तों, आपका प्लेटिहेलमिंथेस में दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया गया है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में दोस्तों, ठीक है। सिलोमेट किसमें पाया गया है, एनिलिडा में। फर्स्ट सिलोमेट किसमें पाया गया है, एनिलिडा में, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें, आर्थ्रोपोडा में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्थ्रोपोडा में, ठीक, एनिलिडा में, सॉरी एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा पूरा प्रेजेंट है। मोलस्का में भी ऐसे है, इकाइनोडर्मेटा में भी यही दिया हुआ है। वाटर कैनाल सिस्टम, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में वार्म लाइक होता है, प्रोविसिस कोलारेटन, ठीक है। सब कॉर्डेटा में सिलोमेट प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ये देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे समरी है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप मैंने सारे समरी के सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं लगभग लगभग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और आगे भी एक्सरसाइज आगे है, आप इसे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ने के बाद, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं तो हम आपको यहाँ पे आगे लास्ट में क्या देते हैं, बड़ा सा थैंक यू दोस्तों। और राजा बाबू बोले यार इसी माय, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।